सिंपल दो बंदे थे, दो बंदों ने मुझे बाहर गली के बाहर खड़े हुए थे। आपको पता रोड 2-2:30 बजे दुनिया वैसे ही आधी सो जाती है। हाँ बिल्कुल। तो आवाज़ निकलना जब पिस्तौल के आगे तो किसी की बाप की भी नहीं चलती, या मर्द के आगे वैसे भी नहीं चलती। जितनी मर्जी मैं बहादुर हूँ, मैं कहती हूँ चलो मैं लैबा खान सिर्फ हवा की तरह है कि भाई सीधी सी बात है, हम एक काम करने वाली औरतें, हम किसी से लड़ने तो आई नहीं है। कपड़े तो उसने मेरे हर दफ़ा उतारे, कपड़े उतारने में वो उसने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान बिना मलिक और मेरे साथ माजी की पाकिस्तान की अदाकार लैबा खान मौजूद हैं, जो कि यूट्यूब पर और टिकटॉक की एक स्टार हैं। उनके साथ एक ऐसा वाक़या हुआ कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, चाहे उनके पता नहीं शौहर ने किया, किसने किया, और उनकी ये सारा फेस और इनकी जो चेहरे के बिगाड़ा गया कि ताकि ये आगे अपना करियर ना बना सकें। नाज़रीन, ये ऐसे कि आप जानते हैं कि हम हवा की बेटियां हैं, औलाद सबकी उनकी है, तो एक बेटी के साथ अगर जुल्म हो रहा है तो सब बेटियों के साथ ये हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इनकी जो फिल्म इंडस्ट्री की जो अदाकारा हैं उनके साथ ही ये काम होता है, नहीं, वो भी एक औरत होती हैं, वो भी घरेलू हैं, उनका भी एक माशरे में काम करना, औरत जब काम करने के लिए थी तो वो काम तक हद तक होती हैं। तो आप अगर इनके साथ नहीं खड़े तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनके साथ खड़ी हूँ, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ और औरत एक औरत का दर्द बहुत अच्छी तरह जानती है कि ज़रूरी इनके मर्द बाहर से आए, उन्होंने पाकिस्तानी लड़की के साथ शादी की और बाहर जाके अपनी धमकियाँ शुरू कर दी, ब्लैकमेल किया, उनको यहाँ पर मार दिया गया। नहीं, कभी भी औरत को कमज़ोर मत समझिएगा और बाहर जाके कभी भी दलेर मत समझिए, क्योंकि वो आपकी सबसे बड़ी बुज़दिल होती है, क्योंकि पाकिस्तान में भी कोई भी शेर होते हैं, बिल्लियाँ नहीं यहाँ बैठी हुई। तो आए मेरे साथ लैबा खान मौजूद है, आए इनसे पूछते हैं कि इनके साथ वाक़या कैसे हुआ और इनके साथ किसने करवाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है अभी? बहुत बेहतर हूँ, अब शुक्र है अल्लाह का। लैबा खान, मुझे बताया गया कि आपके ऊपर बहुत बड़ा शिद्दत हुआ है, तो कैसे हुआ? जानलेवा हुआ है, किसने किया है, ये आपको आइडिया है? मुझे सब कुछ पता नहीं था, पता चल चुका हुआ है और इकरार भी किया गया। सही। तो कहते हैं ना, छोटी छोटी चीज़, कभी कभी ना छोटा छोटा मजाक बड़ा महंगा पड़ जाता है। बिल्कुल। तो वो मजाक नहीं था, वो हकीकत में महंगा पड़ गया उसको। उसको ये नहीं पता था कि कभी कभी हर औरत के साथ खेलने वाला मजाक नहीं होता। इस दफ़ा जो जिसके साथ उसने खेला है वो लाइबा खान है। लाइबा खान का खेलने का ये मकसद नहीं है कि मैं एक अगर दुनिया की माजी की एक परफॉर्मर आर्टिस्ट रह चुकी हूँ तो मेरा एक वो माजी था। माजी सबके साथ है, हमने काम किया, हमने अपनी मेहनत से मनवाया। आपने भी एक लाइबा खान ही पसंद की थी, कोई आपने घर गृहस्थी वाली औरत पसंद की थी तो कब से आपने गाँव में शादी कर लेते। फिर आपने लाइबा खान को क्यों चूज़ किया? जी। एक इंडस्ट्री की औरतों को क्यों चूज़ करते हैं आप लोग? जब इंडस्ट्री की औरत से मन भर जाता है, टिड्ड भर जाता है, तो कहते हैं हुण नवी लाइबा खान वर्गी कोई लभी है जिन्होंने हुण नवा खिलाड़ी अपना गेमर बनाई है, जिसको साथ हम फिर इस्तेमाल करें और फिर निकल जाए। मतलब ये कब तक ये बेटियों के साथ होता रहेगा जुल्म? कब तक उनकी जानों को खतरा रहेगा? कब तक मारते रहेंगे? कब तक हमले करवाते रहेंगे? कब तक उनकी तस्वीरें न्यूड ब्लैकमेल किया जाएगा? कब तक उनको धमकाया जाएगा? कब तक उन पे तोहमतें लगाई जाएंगी? क्यों? हम बेटियां नहीं किसी की? बिल्कुल। हम किसी की इज्जतें नहीं है? बिल्कुल। हम अपने भाइयों की इज्जतें नहीं है? हम आप लोगों की इज्जतें नहीं है? हम अगर काम करती हैं पाकिस्तान इंडिया के काम को तो आप बड़ी अप्रिशिएट देते हैं, वाह क्या काम किया, क्या मॉडल है, क्या मॉडल है, क्या मतलब है। आप देखें, ये हमारे पाकिस्तान में जीने का हक़ नहीं है, हमारे पाकिस्तान की लड़कियों को जीने का हक़ नहीं है। फेम देने के लिए उनके पास कोई टाइम नहीं है। क्यों मारा जाता है? क्यों बेटियों के साथ जुल्म किया जाता है? इसलिए कि वो काम करती हैं, या घर से बाहर जो औरतें जॉब करती हैं वो गंद खोलती हैं। सारा कुछ सेक्स नहीं होता, सारा कुछ जिस्म फरोशी नहीं होता, सारा कुछ एक औरत मर्द बन के चले तो वो दुनिया की सबसे ताकतवर औरत है। और मैं अपने आप को ताकतवर इसलिए समझती हूँ क्योंकि मुझे किसी मर्द के साथ सोना नहीं था। मैंने अपने जिस्म के लिए एक ही मर्द रखा हुआ था, जिसका नाम था मेरा शोहर। बिल्कुल। और शोहर का एक रिश्ता ऐसा होता है कि जिसे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। देखिए, अगर मैंने जिस्म में इस्तेमाल करना होता तो मैं शादी ना करती, मैं फिर जिस्म में फरोशी करती, या मैंने किसी और मर्द से दोस्ती लगाई होती। तो मेरा तो ये मकसद नहीं था। मेरा तो मकसद था कि एक घर बनाती, एक खूबसूरत से बच्चे होते मेरे, मैं अपनी फैमिली में एंजॉय करती, मेरा मियाँ मेरे तक रहता। लेकिन मेरा मियाँ तो आगे से आगे निकल रहा है। वो आए दिन कोई हफ्ते बाद लड़की चेंज करता है, कभी औरतें चेंज करता है, जैसे कपड़े चेंज करते हैं वैसे मेरा मियाँ औरतें चेंज करता है। तो ये कब तक चलता रहेगा? कब तक आप लोग हवा की बेटियों को जलील करते रहेंगे? कब तक आप उनकी इज्जतों के साथ खेलेंगे? कब तक एक औरतों को टॉर्चर करेंगे? मुझे आज मारना सब कुछ नहीं मकसद। मुझे अगर कुछ हो जाता तो आप सबसे इंसाफ मैं मांगूंगी कि आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई थी। मेरा पॉइंट आप सब पे है, क्योंकि मीडिया अपनी जगह पॉइंट कर रही है, लेकिन दुनिया कहाँ पे है? सब ने कहना नीचे स्कैंडल के लिए किया, इस बीबी ने फिर नया फेम के लिए, या इसको अब कोई काम मिला नहीं है, या इसको कोई काम नहीं दे रहा तो इसने अपने स्टोरी बनाने के लिए कर दिया है। अब अपने इसने मियाँ को गंदा कर दिया। मुझे अपने मियाँ को गंदा करके क्या हासिल होना है? मेरे पास और भी स्कैंडल हो सकते हैं। इतना जो टॉर्चर किया वो मेरे मियाँ ने किया था। मेरे मियाँ ने ऐसा क्यों किया?
क्या उसको फेम की ज़रूरत थी? ऐसे क्या उसने मुझसे फेम लेना था? क्या उसने मेरे से हर चीज़ लेनी थी? क्या उसको मेरी दौलत से मतलब है? मुझे तो उससे किसी चीज़ का लालच नहीं। मैं तो आज वो मुझे छोड़ता तो काम तो मैं कल भी कर रही थी, आज भी कर लूँगी, क्योंकि अगर मेरे नसीबों में दुख लिखा हुआ तो वो मुझे मिलना है। बिल्कुल ऐसे ही। हम तो इज्जत से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। आगे से हमें कांटों बड़ी चादरें मिलती हैं जिस पे हमने लेटना है, और वो जो कांटों से भरी हुई चादर होती है उसका तो कहते हैं नामो निशान ख़त्म कर देना चाहिए। आप चुप करके तलाक दें। दुनिया को क्यों बता रहे हैं, क्यों तमाशे लगा रहे हैं, मुझे जान की धमकियाँ दे रहे हैं। मैंने तो आज आवाज़ इसलिए उठाई है, कहते हैं कभी कभी शेर आ गया सच्चे आ जाता है। हाँ जी, आज शेर आ गया, सच्चे आ गया। आज मेरी रियल लाइफ में इतना बड़ा स्कैंडल लगाया, मेरे मियाँ ने मुझे मारने की धमकी दी। मुझे तो सिर्फ मारने की अपनी थर्ड की वजह से मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। मेरा जो मोबाइल में से जीपी डेटा उड़ाया आपने, सब कुछ उड़ा दिया, मेरी वीडियो लीक कर दी, मेरा सब कुछ कर दिया, मुझे मेरे जिस्म को फरोश किया आपने। क्यों? मतलब इसकी कब तक ये बेटियाँ हवा की बेटियों के साथ आप ऐसा करते रहेंगे? कितनी बेटियां दर्द सहती रहेंगी? पाकिस्तान में आगे गुर्बत फैल गई है, तो क्या गुर्बत की वजह से बेटियां ऐसा कर रही हैं? क्या जलालत उनकी बेटियों के नसीबों में लिखी है? एक घर के 7 लोग खाने वाले हैं, क्या बेटियों को अपने घरों से बाहर निकलने की सज़ाएं मिल रही हैं? किस चीज़ की औरत को सज़ा दी जाए? आज औरत का डे है जी, बिल्कुल औरत डे है, तो मैं औरत के हवाले से उसने बात करी। पाकिस्तान में जितनी भी बेटियां महफूज नहीं हैं। बिल्कुल। अच्छा लैबा, मुझे ये बताएं कि जब आपने ये वाक़या पर आया तो आप कहाँ पर थी, कैसे वाक़या? मेरे साथ मेरे हस्बैंड ने कहा, वो कॉल पे होते हैं हमेशा, जब मैं बाहर निकलती हूँ वो कॉल पे रहता है। मैं कभी झूठ नहीं बोलती, मैं कॉल पे रहता है। लेकिन ये कॉल चल रही थी और वो साथ था, लेकिन चैनल हमें कॉलों से वो गायब हो गया। कहता मेरा फ़ोन आ गया। और 2 बंदे थे, 2 बंदों ने मुझे बाहर गली के बाहर खड़े हुए थे। आपको पता 2-2:30 बजे दुनिया वैसे ही आधी सो जाती है। हाँ बिल्कुल। तो आवाज़ निकलना जब पिस्तौल के आगे तो किसी की बाप की भी नहीं चलती, या मर्द के आगे वैसे भी नहीं चलती। जितनी मर्जी मैं बहादुर हूँ, मैं कहती हूँ चलो मैं लैबा खान सिर्फ हवा की तरह है कि भाई सीधी सी बात है, हम एक काम करने वाली औरतें, हम किसी से लड़ने तो आई नहीं है। शादी की वही कहता है बेडरूम में कोई और बंदा लेके सो सकती हो, तो मैंने तुम्हें बेड के साथ, मेरा बेड है, तुम सो जाओ इस पे जाके, जिसको मर्जी लेके सो जाओ। क्या मतलब है? मतलब कि अपना बंदा होकर खुद अपनी बीवी को नंगा कर रहा है। कपड़े तो उसने मेरे हर दफ़ा उतारे हैं, कपड़े उतारने में वो उसने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो कपड़े उतारने वाले कभी कपड़े पहनाते नहीं है, वो और ही उतारते हैं। वो कहते उतरते ही जाएं, इसके उतरते ही जाएं। तो मैं आप सबसे एक ही गुजारिश करना चाहती हूँ, आज मेरी जान को ख़तरा है उस बंदे की वजह से, मैं बिल्कुल सेफ़ नहीं हूँ। आप लोग मेरी सेफ में मेरा साथ दें। ये हर दफ़ा स्कैंडल नहीं चाहिए मुझे, और ना मुझे ऐसी प्रमोशन चाहिए। मैं काम वैसे ही ऑलरेडी इंडस्ट्री में कर रही थी, अभी मैं नसीबों का कंप्लीट एल्बम कर रही थी, प्रोजेक्ट कर रही थी, मुझे काम की कमी नहीं थी, ना मुझे स्कैंडल की कमी है। लेकिन आज इंसाफ ये है कि इस बंदे के साथ क्या अच्छा चलना चाहिए, क्या इसका जायज़ है कि मुझे तलाक देना, क्या मेरा जायज़ है इसको तलाक देना, वो आप कमेंट में आपका बनता है हमें बताना। जी बिल्कुल। इस दफ़ा लाइबा खान में जो चेहरा है वो चेहरा क्या? लाइबा खान, मुझे आप ये बताएं कि जब आपने इनसे शादी की थी तो क्या अरमान थे दिल में? क्योंकि आप इंडस्ट्री में तो सब कुछ था, पैसा था, शोहरत थी, सब कुछ आपका, इनका नाम आपकी वजह से बना है और इनका यहाँ पे कोई नाम नहीं है। आज जो अपने आप को कह रहे हैं ना कि मेरा एक नाम है, मेरा एक स्टैंडर्ड है, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है, अल्लाह की ज़ात है। वाली को ज़मीन पे ठा के फेंक दिया है और ख़ुद को समझता है मैं हवाओं में लोगों को। अच्छा, मेरी माफ़ी वाली वीडियो बड़ी वायरल कर रहा है जी, लाइबा खान माफ़ी मांग रही है। किस बात की माफ़ी? के वीडियो लोगों को भेज रहा है, यूट्यूबरों को बज़ल कर रहा है। देखें जी, वो तो माफ़िया मांग रही है, वो तो इस तरह की है। देखें ऐसी औरतों के साथ कौन रहता है भाई? आप ऐसी औरतों के साथ रहते भी क्यों हो? क्यों नहीं अभी तक आपने फैसला दिया? फैसला कर दो, फैसला दो। इतना कुछ अगर तुम्हें इस गैरतमंद हो तो तुम फैसला क्यों नहीं दे रहे? तलाक दो, जान छुड़ाओ। ना सिर्फ यहाँ पे देखा जाए ना, गैरतमंद इंसान जो होता है ना, वो औरत जब उसकी गलत हो ना, थोड़ा सा भी उसकी गलती देखे ना तो फौरन फारिग कर देता है। तो ये फिर कैसा गैरतमंद बंदा है कि जो अपनी बीवी के साथ बात भी कर रहा है, उसके साथ हर चीज़ हो रही है, उसे औरतें भी दिखा रहा है, और यहाँ पे देखी जाए ना, साफ के साफ वो खुद बगैरती पे है। कुवैत में एक औरत फंसाई हुई है जो काफ़ी मोटी है, मतलब जो भी है वो कुवैत की तरह जी। वो कहता जी वो डॉन है, वो कहती जी लाइबा खान को मैंने कत्ल करवा देना है, वो भी इसके साथ इन्वॉल्व है। क्या बात है? पता नहीं जी कौन कौन सी औरतें हैं। तो मैंने उसको, बल्कि इवन उसके वीडियो बना के इसने मुझे कहा जी इसको गालियाँ दे। मैंने इसके कहने पे उसको गालियाँ भी दी, हालांकि मैं इसको इतना नहीं जानती वो औरत ने दी भी है कि नहीं दी, क्योंकि मेरे साथ, हाँ, मेरी एक वीडियो इसने मुझे बना के भेजी थी कि आपको तमीज़ नहीं है, आप अपने आपको एक्टर कहती हैं, आप इंडियन है तो आप मुझे कहती है कि आपको एक्टर कौन मानता है। अब देख बीबी, देखो पहली तो बात है, मुझे कोई एक्टर ना माने मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़ाहिर सी बात है। मैं जो हूँ वो मुझे मेरे में रहने दो। मुझे तुम जैसी औरतों से सफाई नहीं चाहिए। तुम जैसी, मुझे लगता है अपनी प्रमोशन के लिए ऐसी बातें कर रही है, तुम्हें उससे बंदे से फ़ायदा होगा, मुझे तुमसे कोई फ़ायदा नहीं है। और तुम वही बंदा तुम्हारी चीज़ें मुझे भेज रहा है, तुम्हारी ही दिखा रहा है हरकतें, तो फिर किसी का भी नहीं है। मैं तुम्हें उसकी चीज़ें दिखा दूँ तो तुम परेशान हो जाओगी। गैरतमंद मर्द वो किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं। वो सबके साथ डबल क्रॉसी करता है, वो हर एक के राज इधर से उधर करता है। जो मर्द अपनी बीवी के कर सकता है, आप जैसी औरतों को वो क्या समझता होगा? वो किसी की और इज्जत को तो सेफ रख ही नहीं सकता। जो खुद की इज्जत को ललाम कर रहा है वो किसी की इज्जत को क्या सेफ करेगा?
और लैबा खान मुझे ये बताएंगे, अब आपके साथ उसने ये हमला करने का, जो जान हमला किया, इसका क्या मकसद था उसका? उसका यही मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं ना इसको ब्लैकमेल करूँगा कि ये गुंडे डलवा दिए हैं, तो क्योंकि उसको पता बात तो मैं इसके साथ कर रहा था ना, लेकिन उसका शायद प्लान कामयाब नहीं हुआ या क्या चक्कर हुआ है, ये तो अल्लाह को पता है, या मेरा चेहरा बिगाड़ने के लिए किया है। हाँ जी, ये जानलेवा मेरे लिए तो जानलेवा हमला, भाई मेरी हड्डी टूट जाती, मेरे लिए जानलेवा हमला, मैं मर जाती कुछ भी नहीं होना था। किसी मीडिया ने नहीं आता, इसने बस ये कहना था देखा जी कोई गंदी सी ते कोई मार के चला गया। बिल्कुल ऐसे ही। तो उनकी बेटियों पे ऐसी लगती है। मैं आपको देख रही हूँ कि ये नोज पर भी आपके बहुत नील पड़ा हुआ है, जिसको कहते हैं मेरा कान सारा छल्ली हुआ, मेरा तो मैंने तो अभी तक 8 दिन से मेरा कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपया मुझ पे लग गया, उसका कौन वाली वारस है? तो लैबा खान यहाँ पर आपका देखा जाए तो कहीं प्रॉपर्टी का तो नहीं मसला के? नहीं, मेरी अपनी जाती है, अल्लाह का शुक्र है, मेरी फैमिली है, कोई इसके खानदान का नहीं है, इसका तो जड़ा वाले का रहने वाला है, इसको मैंने क्या इसकी प्रॉपर्टी में से हिस्से लेने, मैं तो नहीं आपकी प्रॉपर्टी के उसकी देखा हो कि ये लैबा खान ये पता नहीं, अल्लाह को पता है जी, इसको मेरी प्रॉपर्टी से क्या लेना देना या क्या नहीं है, ये खुदा को पता है। लेकिन वो जो हरकतें कर रहा है उससे बहुत कुछ निकलेगा इंशाल्लाह, मेरा सच बोलेगा कि उसने ऐसा क्यों किया। वो गैरतमंद कहता है ना कि जी मैं गैरतमंद हूँ, तो एक तरफ मुझे क्यों कहता है जी इंडस्ट्री करो, तो इंडस्ट्री क्यों, तुम इंडस्ट्री भी करो, और मेरी इंडस्ट्री वाली औरतों को कहते चीज़ें भेजी जा रहा है कि ये देखें जी अच्छी नहीं थी, मैंने आपको समझा रहा हूँ, देखें उसको समझाएं, फिर बाद में उनको मना भी कर देता है प्लीज़ लाइबा को ना पता चले। ये क्यों डबल क्रॉसी खेल रहा है ना, कि डबल क्रॉसी खेलने वाला गेमर बंदा है, तो गेमर बंदों के साथ कोई भी औरतें नहीं रहती। खैर जो इसके साथ रहेगी उसको शायद 4 दिन नोटों का शौक होगा, मुझे इसके नोटों से कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह का शुक्र है मुझे इन हाथों पर बड़ा मान है, क्योंकि मैं ब्यूटिशियन भी हूँ, मैं ब्राइडल डिज़ाइनर भी हूँ, मैं कपड़े डिज़ाइनर भी हूँ, मैं 5 से 8 प्रोजेक्ट काम जानती हूँ, मैं मैच कैप्टन भी हूँ, मुझ में सब कुछ है, तो मुझे मेरा ख्याल से इस जैसे बंदे की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लैबा खान अब पाकिस्तान की जो औरतें हैं जो बाहर की ख्वाहिश करती हैं कि हमें बाहर के हस्बैंड चाहिए, उनके लिए आप छोटा सा कोई मैसेज देना चाहेंगी? हम इंडस्ट्री की औरतों के लिए तो खैर यही बात करेंगे कि हमें नहीं बाहर के बंदे सूट करते, हमें अगर रखते हैं तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाले सपने दिखाते हैं। तो जो पाकिस्तान में जो लड़कियां हैं, आम लड़कियां, उनके लिए वारे में इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने घर से बाहर जाना होता है, 4 दीवारी में रहना होता है, उनके लिए शायद सूट कर जाएं, क्योंकि हम और इंडस्ट्री की औरतें, हमारा काम है, हमें काम से मतलब है, दिल तो सबका करता है कि हम घरेलू बने, मेरा तो बहुत दिल था भाई मैं घरेलू बनूँ, और सबसे प्यारी लाइफ घरेलू ही है, ये इंडस्ट्री नहीं है। तो जो ख़ानदानी लड़कियां होंगी वो कभी भी अपना घर नहीं ख़राब करेंगी। हाँ, अगर इसको मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो या तो इसका फ़ैसला हुकूमत करेगी कि मुझे इंसाफ तो इससे चाहिए, हाँ बिल्कुल इंसाफ तो मुझे मिलना चाहिए, अगर आप इतने गैरतमंद है तो अभी तलाक दें। बिल्कुल जी। नाज़रीन, आपने लैबा खान की बात सुनी कि उनके शौहर ने पे क्या किया, और हाँ बाकी भी लैबा खान ने यहाँ पर बात तो एक अच्छी की है कि अगर इनको मेरे से कोई प्रॉब्लम है तो मुझे फ़ैसला दे, और हुकूमत पंजाब से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इनकी लैबा खान की जो है इन सपोर्ट की जाए। नाज़रीन, यहाँ पर देखा जाए तो अगर इन पे कोई जानलेवा हमला होता है तो यहाँ पर लैबा खान के खुद शौहर जो हैं वो ज़िम्मेदार होंगे, और इनका मीडिया पर आने का, हमारी सपोर्ट लेने का मतलब ये है कि मेरी थोड़ी तवज्जो की जाए, मेरी सहूलत की जाए, मेरी केयर की जाए, ताकि अगर कोई मेरे ऊपर जान हमला होता है, जब कुछ भी मेरे नुकसान पहुँचता है तो इसमें मेरा शौहर ज़िम्मेदार होगा। तो हमें बेटी या पाकिस्तान की है, इसकी सपोर्ट करनी चाहिए, इसके साथ मिलके चलना चाहिए, क्योंकि इसके साथ अगर हम खड़े होंगे ना तो इनके ऊपर जितनी भी मुश्किलें आएंगी ना, ये डट कर मुकाबला करेंगी, कि ये नहीं कहेंगे कि मेरे साथ पाकिस्तान का कोई लड़का या बहन या बेटी नहीं मौजूद है, क्योंकि हर बेटी के ऊपर ये सवाल खड़ा जाता है कि इंटरेस्टिंग जो पाकिस्तान की जो अदाकारा बनने आती हैं ना, वो भी पाकिस्तानी घरेलू औरतें होती हैं, सिर्फ अपनी मेहनत करने के लिए निकलती हैं और अपने शौहरों के साथ खड़ी होती हैं कि कोई किस्म मेहनत की जाए। तो यहाँ पर नाज़रीन देखा जाए तो इनके हस्बैंड का भी आपको मैसेज सुनाया जा रहा है कि मारने की जो धमकियाँ दी जा रही हैं। जी बिल्कुल, सुन सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम लैबा खान के जो हस्बैंड के मैसेज आए हुए आए आपको वो भी सुनाते हैं कि यहाँ पे जान की धमकियाँ दी जा रही हैं। अयान साहब, इनका बुरा नतीजा होना ही, इन्हें मरना ही होना है, इनके मरण के दिन आ गए होना, इंशाल्लाह मरण के दिन इनके आ गई। देखें नाज़रीन, आपने देखा इनके हस्बैंड की कैसे दलेरी से वो अपनी, मैं कह रहे हैं कि इनके मरने के दिन आ गए हैं। इतनी दलेरी एक आम इंसान के अंदर, जो एक अदाकार को दे रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं कि आपको मारा जाएगा, वो भी पाकिस्तान की बेटी होकर। तो नाज़रीन यहाँ पर देखा जाए तो इनकी जो शेरा हाली है ना, दिल की जो दलेरी है, इन पे आपको आवाज़ उठानी है कि किस बात पर बेटी को मारा जाएगा, किस बात, क्या गुनाह किया है, क्या जुल्म किया है। खुद बाहर बैठ के लड़कियों के साथ जैशी करना, होटलबाजियाँ करना, उनको नोट दिखाना, उनकी जिस्म फरोशी की तस्वीरें लैबा खान को सेंड करना कि ये मेरे साथ लड़कियाँ ऐसे कर रही हैं, बिस्तरी हो रही है। जहाँ पर देखा जाए ना तो इनके हस्बैंड जो है ना वो खुद बगैरती पे उतरे हुए हैं और क्या पाकिस्तान की बेटी को रहे हैं।
तो मैं इनसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी आवाज़ को नीचे करें, नीचे दबाएं। जब अगर पाकिस्तान उठ गया ना बेटियों के मामले में, तो आपकी हड्डी भी कुवैत में बैठी हुई भी नहीं मिलेगी, ये सोच लीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।